जी, पैराग्राफ 6, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। मस्जिद का अंदरून एट द लोअर लेवल, निचली सतह, ज़ेरी सतह, इज़ लाइंड यानी लाइन लगाई गई है विद मोर देन 20,000, 20,000 से ज़ायद हैंड मेड, हाथ से बनी सिरेमिक, चीनी टाइलों से, इन मोर देन 50 डिफरेंट टुलिप डिज़ाइंस, 50 से ज़ायद कप की शक्ल के डिज़ाइन। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ज़ेरी सतह, निचली सतह, हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से, जो गुले लाला। टुलिप डिज़ाइंस क्या होते हैं? कप की शक्ल के डिज़ाइंस, या जो गुले लाला के फूलों के डिज़ाइन होते हैं उन्हें हम कहते हैं टुलिप। कप की शक्ल के या गुले लाला के फूलों के 50 से ज़ायद 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में एक ही लाइन में बनाई गई है। ठीक है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ज़ेरी सतह हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से, जो गुले लाला के फूलों के 50 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में एक ही लाइन में बनाई गई है। ठीक है। एट द गैलरी लेवल, गैलरी के सतह पर, द डिज़ाइन बिकम्स, वो जो डिज़ाइन है वो बन जाते हैं फ्लैम्बुएंट ज़र्कबर्ग या शोख बन जाते हैं विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रेसेस। फूलों, फलों और सफ़ेदे की रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नुमाइश या नुमाइंदगी से वो ज़र्कबर्ग या ज़्यादा शोख बन जाते हैं। गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश या नुमाइंदगी के साथ ज़्यादा ज़र्कबर्ग या शोख बन जाता है, या बन जाते हैं, या हो जाता है। ठीक है। 7 पैराग्राफ, द अपर लेवल, बलाई हिस्सा। अपर बलाई और लोअर ज़ेरी या निचली। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरून का बलाई हिस्सा, इज़ अडोर्न्ड, आरास्ता किया गया है, सजा हुआ है, बनावट की गई है विद द ब्लू पेंट, नीले रोगन के साथ। अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह नीले रोगन से मुज़य्यन है, नीले रोगन से आरास्ता है। ठीक है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, 200 से ज़ायद दूतिया शीशों वाली खिड़कियाँ, स्टेन्ड दूतिया ग्लास शीशे, विंडोज़ खिड़कियाँ, विद इंट्रिकेट, इंट्रिकेट के मीनिंग होते हैं डिफ़िकल्ट, पेचीदा, विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, पेचीदा डिज़ाइनों से, पेचीदा डिज़ाइन, मुश्किल डिज़ाइन, अलाउ नेचुरल लाइट, जो कि कुदरती रोशनी को इजाज़त देते हैं, टू ब्राइटन अप, रोशन करने की, इट्स इंटीरियर, उसके अंदरून को, एंड द चैंडिलियर्स, और चहल चिराग, और वो दिए, और वो जो अंदर दिए लगे हुए हैं, लालटेन्स लगी हुई हैं, जो चैंडिलियर्स हैं, जो चहल चिराग हैं, जो चिराग हैं, फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, वो अपनी चमक दमक से इसे मज़ीद रोशन कर देते हैं। इल्यूमिनेट, रोशन कर देना, ग्लो, चमक दमक से। तो इसका पूरी लाइन का क्या तर्जुमा बनेगा? 200 से ज़ायद दूधिया शीशों वाली खिड़कियां हैं जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनसे आती हुई कुदरती रोशनी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती हैं, और चहल चिराग उसको मज़ीद अपनी चमक दमक से रोशन कर देते हैं। ठीक है। आगे जी, द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, सजावट में कुरान पाक की आयात शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, और जो फ़र्श हैं वो कलीनों से कवर हैं या उनके ऊपर कलीन बिछे हुए हैं। ठीक है। कारपेट यानी कालीन। 8 पैराग्राफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में सबसे अहम हिस्सा मस्जिद का मेहराब है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम हिस्सा, जुज़, इन द इंटीरियर, अंदरून में, द मस्जिद, द मेहराब विच इज़ मेड, जो कि बना हुआ है, ऑफ फाइनली कार्ड मार्बल। कार्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कुनंदा करना, किसी चीज़ की बारीक बीनी से उस पर वर्किंग की होना। ठीक है। तराशना, किसी चीज़ को तराशना, मार्बल संग मरमर को कहते हैं। वो जो मेहराब है जो कि उम्दगी से तराशे हुए संग मरमर से बना हुआ है, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली उम्दगी से, उम्दा तरीके से, कार्ड तराशे हुए या कुनंदा किए हुए मार्बल संग मरमर से। टू द लाइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट।
मेहराब के दाएं तरफ एक आला आराइशी मेंबर है, रिचली यानी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड सजा हुआ पुलपिट मेंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मस्जिद की इस तरह से बनावट की गई है, उसकी शक्ल इस तरह से बनाई गई है, दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, यहाँ तक कि ये जब ये बहुत ज़्यादा भरी हुई भी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें हजूम भी होता है, रश भी होता है, एवरी वन इन द मस्जिद कैन लिसन एंड लुक एट द इमाम। मस्जिद को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जब यहाँ तक कि जब वो बहुत ज़्यादा हजूम से भरी हुई होती है, फिर भी हर इंसान इमाम को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि जब मस्जिद बहुत ज़्यादा भरी हुई भी हो तो उस वक़्त भी हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। ठीक है। द पैराग्राफ 9, द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। शाही कमरा जनूब मशरकी साइड पर वाक़या है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड, शाही कमरा वाक़या है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। इससे आगे क्वेश्चन भी है, वही क्वेश्चन है, वेयर इज़ रॉयल रूम सिचुएटेड, तो इसका यही आंसर है। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट, शाही रूम जो है उसका अपना मेंबर है। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट, इसका अपना मेंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेज, जेड के मीनिंग होते हैं कीमती पत्थर, एंड रोजेज फूल। इसका अपना मेंबर है जिसको कीमती पत्थर और गुलाब के फूलों से सजाया जाता था। यूज टू बी यानी सजाया जाता था उस दौर में। 10 पैराग्राफ, द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनारेट्स स्टैंड, वन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद, चारों मीनारों में से हर एक मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं। 4 मीनारेट्स स्टैंड वन ईच यानी चारों मीनारों में से हर एक एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं, यानी उसके 6 मीनार हैं और 4 मीनार बेसिकली जो हैं वो मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड, और ये सारे के सारे जो मीनार हैं जैसे पेंसिल, ऊपर से थोड़ी सी मोटी और नीचे कॉर्नर की शक्ल में एक बारीक सी होती है, तो ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मीनारेट्स, तो ये सारे के सारे पेंसिल की शक्ल के मीनार हैं। हैज़ 3 बालकोनीज, जिनकी 3 बालकोनियाँ हैं। उनमें से हर पेंसिल की शक्ल के मीनार की 3 बालकोनियाँ हैं। वाइल द अदर 2 एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट, जबकि दूसरे 2 मीनार जो कि बैरूनी सहन के आखिर पर हैं, हैव ओनली 2 बालकोनीज, उनकी सिर्फ 2 बालकोनियाँ हैं। ठीक है। बालकोनीज वो जो उनकी बरामदा की तरह का कह लें रास्ता होता है। 11 पैसेज और लास्ट पैसेज, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, कसीर तादाद में सयाह एंड तुर्क्स और तुर्क, गैदर इन द पार्क, उस सैरगाह में पार्क के अंदर जमा होते हैं, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने, टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान को सुनने के लिए। बहुत से सियाह और तुर्क मस्जिद के सामने वाली सैरगाह में, सामने वाली पार्क में शाम की अजान सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, मस्जिद भर जाती है विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और जो ईमान वाले हैं उनके दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं, मुनव्वर हो जाते हैं। मस्जिद भी रोशनियों से भर जाती है और इसी तरह जो नमाज़ पढ़ने के लिए ईमान वाले आते हैं उनके भी दिल मुनव्वर हो जाते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हर्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, खुदा की मोहब्बत से। मस्जिद में रोशनियों का सिलाब उमड़ आता है और ईमान वालों का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाता है, भर जाता है, मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। ठीक है। द मस्जिद दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद, अगरचे गो के नीली मस्जिद का बरस हा बरस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स, येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स, अगरचे नीली मस्जिद का साल हा साल से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताहम स्याहों की मोहब्बत उसके लिए कम नहीं हुई।
हैज़ बीन लॉस यानी नुकसान हुआ है, ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद का, यानी इतनी पुरानी मस्जिद है, साल साल से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच गया है। लेकिन जो सैर करने वालों की, जो उसको देखने वालों की, जो सियाह हैं, उनकी जो मोहब्बत उस मस्जिद से है वो कम नहीं हुई। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिसमें सियाह या लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। ये मस्जिद अभी तक दुनिया के उन बड़े अजायब में से, उन अजूबों में से एक है जिसको सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। मोस्ट विजिटेड यानी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मोनूमेंट्स अजायब, इसका थीम देखते हैं, उसके साथ यूनिट एंड द थीम ऑफ दिस यूनिट इज़ टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस यूनिट का मरकज़ी ख्याल इस्लामी तर्ज तमीर की अहमियत को उजागर करना है। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज़ अ स्प्लेंडेड हेरिटेज of art and architecture in which they excelled throughout the history। दुनिया इस्लामी एक शानदार आर्ट और फ़न तामीर का विरसा रखती है जिसमें वो तारीख़ में हर जगह सबकत ले गए हैं। एक्सेल्ड सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना। मसाजिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। मस्जिदें हमेशा इस्लामी फ़न तामीर का नुमायाँ हिस्सा रही हैं। द essay not only highlights the glory of the Sultan Masjid but also throws light on the skill and ability of the architects of that time or the time। ये मज़मून ना सिर्फ सुल्तान मस्जिद की अज़मत को नुमायाँ करता है बल्कि उस वक्त के माहिरीन फ़न तामीर की महारत और काबिलियत पर भी रोशनी डालता है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।